साथियों, जिसको भी जिन्नात का ये खुफिया राज मालूम हो गया, ये टोटका मालूम हो गया, तो वो बहुत ही जल्द बड़ी आसानी के साथ बिना किसी खतरे के जितनी रकम चाहे हासिल कर सकता है, जितनी दौलत चाहे हासिल कर सकता है। अर्जेंट बेसिस पर वो दौलत का इंतजाम कर सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिसको भी ये राज मालूम पड़ जाए, जिसको भी ये टोटका मालूम पड़ जाए, वो अपने किसी भी काम को, बड़े से बड़े काम को, पहाड़ जैसे काम को जिन्नात की मदद से पूरा करवा सकता है। और बात यहाँ भी नहीं रुकती है। जिसको ये टोटका मालूम हो जाए, जिसको ये राज मालूम हो जाए, वो अपने बड़े से बड़े कर्ज को, पहाड़ जैसे कर्ज को अदा करने का सामान हासिल कर सकता है जिन्नात की मदद के जरिए। यकीनन बहुत ही बेहतरीन टोटका, एक बहुत ही दिलचस्प राज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखने की अपील करता हूं, ताकि मेरी पूरी बात आप तक पहुंचे और आप किसी तरह का फतवा लगाने से बचें और मेरे ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगाने से बचें, और आपको एक बेहतरीन जानकारी, एक बेहतरीन टोटका और एक खुफिया राज मिल सके इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूं। साथियों, इस वीडियो को पूरा और आखिर तक देखने की फिर से अपील कर रहा हूं, क्योंकि एक बेहतरीन जानकारी और एक बहुत ही हेल्पफुल टोटका आपके हवाले करने जा रहा हूं। तो साथियों, जहां पे ये अमल अपने आप में इतनी ताकत समेटे हुई है कि इस टोटके में आपको जिन्नात की मदद हासिल होती है, वहीं पर इस अमल की एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर कोई वाकई में कर्ज के बोझ तले दबा है और कर्ज वाले उसे जीने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में, और अगर कोई वाकई में गरीबी की चपेट में है, गरीबी ने अपनी जंजीरों में उसे जकड़ लिया है और उसको खाने तक के लाले हैं, और वो अपनी ज़रूरतों को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है, अपनी बच्चियों की शादी करना है, तो ऐसे में इस अमल को करने की इजाज़त मिलती है। और ऐसी परेशानियों में ही ये टोटका काम करता है और ये खुफिया राज जो है रंग लाता है। इस अमल को ऐसे में नहीं किया जा सकता है कि कोई अमीर है और अमीर होना चाहे, कोई कारखाने का मालिक है वो फैक्ट्री का मालिक बनना चाहे, किसी के पास मोटरसाइकिल है वो कार वाला होना चाहे, तो ऐसे में ये राज आपको मदद नहीं मिल करेगा और ये टोटका आपके काम नहीं आएगा। और ये बात यहाँ साबित हो जाती है कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये अमल करके फायदा नहीं उठा सकता। तो उन लोगों का ये कहना कि आप खुद करके क्यों नहीं जिन्नात से ढेर सारी रकम, ढेर सारी दौलत मांग लेते। लिहाजा ये बात क्लियर हो गई। अब बात आगे बढ़ाते हैं, और वो ये है कि जिन्नात तो हैं, ये बात साबित है, हदीस कुरान से साबित है कि सूरह जिन्न है, और सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सब ये रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, सोए जिन्न व इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो और दीगर मज़हबों में और धर्मों में जिन्नों का उल्लेख उनकी उनकी धार्मिक किताबों में है, तो जिन्नात के होने का सबूत है। जिन्नात तो हैं। अब जिन्नात हैं तो जिन्नात अच्छे भी हैं, जिन्नात बुरे भी हैं। तो बुरे जिन्नात से आपको कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, आपको अच्छे जिन्नात से लेना देना है। और इस टोटके में, इस राज में मैं अच्छे जिन्न का ही तज़किरा करने जा रहा हूँ और अच्छे जिन्न के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, जिनसे आपको मदद हासिल होगी और जिनके ज़रिए आपको दौलत हासिल होगी, जिनके ज़रिए आपका काम बनेगा, आपके कर्ज का सामान होगा। तो सुनिए, इस अमल में जिन्न की ताकत से, जिन्न के ज़रिए आपका काम होगा।
تو इस अमल को इस तरह से किया जाएगा, शुरुआत इस तरह से किया जाएगा कि नौचंदी जुमेरात से इस अमल को शुरू किया जाएगा। अगर किसी वजह से किसी की नौचंदी जुमेरात निकल जाए तो चढ़ते हुए महीने में उरूज माह में इस अमल को शुरू कर सकता है। तरीका उसका ये है कि बाद नमाज इशा, देखिए ये अमल अर्जेंट बेसिस पे काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये अमल, ये टोटका जान लीजिए कि करना क्या है। कि नौचंदी जुमेरात से या उरूज माह में चढ़ते हुए महीने में आपने बाद नमाज इशा इस अमल की तैयारी करना है, और इस अमल को इस तरह से करना है कि 3333 मरतबा आपने पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। 3333 मरतबा, 3333 टाइम्स आपने पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है कोई भी, और नियत ये रखना है कि ऐ अल्लाह तू अपनी पोशीदा मखलूक को जाहिर फरमा और अपनी पोशीदा मखलूक के जरिए मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, तू ही मदद करने वाला है। इस नियत के साथ, खुलूस दिल के साथ, दिल की जबान से पूरे विश्वास के साथ इस अमल को आप पढ़िए। अमल के खात्मे पे आपने जो है बड़ी आजिज़ी के साथ दिल से अपने रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करके दुआ करना है कि ऐ मेरे माबूद हकीकी, तू ही मदद करने वाला है, तू ही देने वाला है। ऐ अल्लाह तू अपने हबीब के सदके तवस्सुल से, अपने रहीमी और करीमी से, ऐ अल्लाह तू अपनी पोशीदा मखलूक जिन्न के जरिए मेरी मदद फरमा और जिन्न को मेरे सामने जाहिर फरमा। इस तरह से दुआ करना है, और अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए, उसको दूर करने के लिए आपने दुआ करना है। दुआ करने के फौरन बाद आपने क्या करना है, किसी से बात नहीं करना, और आपने दिन में ही इसका इंतजाम करके रखना है। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने एक पत्ता लेना है, कोई भी हरा भरा पत्ता लीजिए जो कि किसी पेड़ का हो, साफ सुथरा हो, या कि कोई सफ़ेद कागज़ लीजिए, या कोई भी आप लिफाफा लीजिए जो साफ सुथरा हो। उस पे आपने क्या करना है कि कोई भी खुशबूदार फूल रखना है, एक पीस मिठाई का रखना है, और आपने उस पर इत्र का फीहा रखना है, यानी रुई लेना है, कॉटन लेना है, उस पे कोई खुशबूदार अच्छी किस्म की इत्र लगा देना है। अब इन तीनों चीज़ों को उस पर रखिए और इसको ले जाइए। ले जाना कहाँ है वो आप ध्यान से सुनिए कि इसको आप किसी कुएं के पास, ऐसे कुएं के पास रखिए जिसका पानी कोई ना पीता हो, या जिस कुएं के पास कोई ना जाता हो, या कि किसी ऐसे पेड़ के नीचे रख दीजिए इसको जिसके नीचे कोई ना जाता हो, या कि जो पेड़ बहुत पुराना हो। तीसरी चीज ये है कि आप इसको कब्रिस्तान में भी रख सकते हैं। चौथी चीज ये है कि आबादी से बाहर वीराने में कोई गड्ढा हो, वहां पे आप रख सकते हैं। पांचवी चीज, ऐसी जगह है जो खंडर हो, कोई मकान, कोई इमारत वीरान पड़ी हो जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह पे आपने बाद नमाज इशा इन तीनों चीज़ों को, रुई का फीहा, मिठाई का पीस, खुशबूदार फूल जिसका इंतज़ाम आपने दिन में किया था, वो आपने ले जाकर रख देना है। और रखने के बाद में आपने ये जुमले वहाँ पे कहना है कि या अल्लाह की पोशीदा मखलूक तू जाहिर हो जा, मेरी मदद फरमा। इसी तरह से 3 बार बुलंद आवाज में ये कहकर आप चले आइए। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इस अमल में आपको कोई हिसार नहीं करना, कोई दायरा नहीं खींचना, कोई घेरा नहीं खींचना है। इसमें कोई खतरा नहीं है, ना तो आपको वजीफा पढ़ने में कोई खतरा है, अमल पढ़ने में, ना तो जाने में, और ना ही तो आपको वहाँ रखने में, क्योंकि आप किसी अरवाह को अपना गुलाम नहीं बना रहे हैं, तस्खीर नहीं कर रहे हैं। आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से, अल्लाह के ज़रिए आप उसकी पोशीदा मखलूक से, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। तो इधर आपका ये अमल पढ़ना, ये वजीफ़ा पढ़ना, अल्लाह के इन तीनों इस्मा को पढ़ना, और उधर ले जाके ये गिफ्ट करना, अल्लाह की पोशीदा मखलूक को ये गिफ्ट करना। अब गिफ्ट के बारे में आपको बता दूं कि खुशबू जिन्नों को बहुत पसंद है।
मिठाई जिन्नों को बहुत पसंद है। फूल की खुशबू, इत्र की खुशबू जिन्न को मिलेगी और मिठाई मिलेगी, रोजाना मिलेगी। तो इधर आपका अमल पढ़ना, अल्लाह के नाम को पढ़ना, अल्लाह से मदद मांगना, उधर जिन्नातों की पसंदीदा ग़िज़ा आप उसको दे रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं। तो ये जो है ना, ऐसा रंग लाता है कि अल्लाह के फजलो करम से ऐसा असर पैदा होगा, ऐसा असर पैदा होगा कि आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, अल्लाह की मदद भी उतरेगी और अल्लाह की रहमत आपको हासिल होगी और अल्लाह के पोशीदा मखलूक यानी जिन्नात भी आपके सामने हाजिर होंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है गुलाम बनाने के लिए कोई इस्म, इबारत, आयत, सूरत नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप इनको जाहिर करने के लिए, अल्लाह की अता से इनसे मदद हासिल करने के लिए आप इनको जो है हाजिर कर रहे हैं और इनको जो है वो पसंदीदा ग़िज़ा आप इनकी पहुंचा रहे हैं। तो इस अमल को इसी तरह से बिना नागा पूरी पाकीज़गी के साथ उसी टाइम पे आप अदा करते रहें रोज़ाना की बुनियाद पे। 3 दिन के बाद किसी भी दिन ये जो है जाहिर हो सकते हैं और जब जाहिर होंगे तो आप बिल्कुल भी न डरें। यहाँ पे थोड़ा मजबूत दिलेरी से आपको काम लेना होगा कि ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे किसी भी किस्म का। आपसे ये सवाल करेंगे क्योंकि आपने अच्छे जिन्न की नीयत से किया है, अच्छे जिन्न को आपने पुकारा है, तो आपसे सलाम करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि अय आदमजाद या कि अय अल्लाह के बंदे, मुझे किस लिए याद किया, मुझे किस लिए बुलाया है। तो आप अपनी हाजत को रखें कि अय अल्लाह की पोशीदा मखलूक, अय जिन्न, तू अल्लाह की मदद से, तू अल्लाह के हुक्म से ये काम मेरा कर दे। आपका कोई काम है, काम के लिए कर रहे हैं तो काम को कहें, कर्ज की अदायगी का सामान चाहिए तो कर्ज की अदायगी का सामान कहें, दौलत के लिए कर रहे हैं तो दौलत के लिए कहें। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन्न के पास रुपया छापने की मशीन है, क्या जिन्नात के पास खजाना है, आपकी वो किस तरह से मदद करेंगे। तो आप यहाँ जान लीजिए कि जो हिडन ट्रेजर है, जो ज़मीन के नीचे खजाना है, उन पे जिन्नों का वास होता है। जिन्न जो है आग से बने हैं और ये गर्मी को पसंद करते हैं, तो ज़मीन के नीचे जो खजाना है उसमें बहुत गर्मी होती है, तो उस पर ये मुसल्लत होते हैं। और हम आप जो है एलईडी का, लैंप का, चिराग की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जिन्नात लोग हीरे की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो आपको खजाना भी दे देंगे, हीरा भी दे देंगे, तो आपका काम हो गया, कर्ज की अदायगी का सामान हो गया, आपकी दौलत का सामान हो गया। और अगर आप जो है अल्लाह की पोशीदा मखलूक को ये कहेंगे कि मेरे इस काम को अल्लाह के हुक्म से पूरा कर दो, आपका अकीदा बस इतना होना चाहिए कि ये जो भी करेगा अल्लाह की मदद से करेगा, अल्लाह के हुक्म से करेगा, अल्लाह की अता से करेगा और मैं इससे अफजल हूँ। अल्लाह ने मुझे इससे अफजल बनाया है। क्योंकि जिन्नात को कुछ अख्तियार अलग तरह का है, कुछ पावर्स उनके पास अलग तरह की हैं, तो वो अल्लाह की अता से आपका ये काम कर देगा। और इस तरह से आप जिन्नात जैसी ताकतवर खुफिया मखलूक की मदद हासिल करके रकम दौलत भी हासिल कर सकते हैं, अपने किसी काम को बना भी सकते हैं, अपने कर्ज की अदायगी का सामान भी कर सकते हैं। 3 दिनों में अगर असरात जाहिर नहीं होता है, 3 दिनों में जिन्न जाहिर नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको दिल जमई के साथ और बेहतरी के साथ और पाकीज़गी के साथ और यकीन के साथ और दिल की ज़बान के साथ और मजबूती के साथ आपने इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। और इस अमल को आपने 40 दिनों तक जारी रखना है। 40 दिन के अंदर अंदर या 40वें दिन या 41वें दिन ये कारनामा आप अंजाम देने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब इस अमल में जो सावधानियां हैं, जो पाबंदियां हैं, जो शर्तें हैं, वो ये हैं कि इसमें आपको परहेज की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तस्खीर का अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ममनुआत शरीयत से झूठ, चोरी, ग़ीबत, बुरे कामों से बचना है। शरीयत मुतहरा की सख्ती के साथ पाबंदी करना है,
اپنے احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کرنا ہے، اور پوری پاکیزگی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اور ہمیشہ آپ نے خوشبو میں ڈوبے رہنا ہے، خوشبو اپنے کپڑوں پر لگا کے رکھنا ہے۔ ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور اگر کوئی کمزور دل والا ہے تو وہ اس عمل کو نہ کرے، چونکہ خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ بھیبھیت ہو گیا، ڈر گیا، تو جن کی طرف سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو اپنے ڈرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ لہٰذا اس عمل کو اگر کوئی کرے، اس ٹوٹکے کو کوئی اگر کرے، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھے۔ تو یہ راز جو ہے جناتوں کا، یہ خفیہ راز جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں خوشبو بہت پسند ہے۔ تو پھول کی خوشبو اور عطر کی خوشبو ہو گئی، اور مٹھائی بہت پسند ہے۔ تو مٹھائی یہ راز ہے کہ اگر آپ مقررہ وقت پہ، مقررہ جگہ پہ دے رہے ہیں اور انہیں پکار رہے ہیں، اور ادھر روزانہ کی بنیاد پر اب اللہ کے اسما کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو کچھ بھی کرے گا اللہ کرے گا، اور جو کچھ بھی ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا، جو کچھ بھی جن کرے گا وہ اللہ کی عطا سے کرے گا۔ تو یہ عقیدہ آپ مضبوط بنا کے رکھیے، اور اچھے سے اس عمل کو کر کے دیکھیے انشاءاللہ العزیز۔ جس عمل کو میں نے آپ کو ارجنٹ بیسس پہ بتایا وہ یہی ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جنات کی تسخیر کروں، جنات کو غلام بناؤں، موکل حاضر کروں، تو اس کی زندگی بھی کم پڑ سکتی ہے، ایک زندگی بھی کم پڑ سکتی ہے، یا کہ اس کو سالوں سال کی ریاضت کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے 40 دن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی اگر 40 دن تک اس عمل کو کرے گا، اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس طرح سے کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ ارجنٹ بیسس پہ اس کا کام ہوگا۔ کیونکہ جہاں پہ زندگی اور سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال کی محنت درکار ہے، وہاں پہ 40 دن میں اگر آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں تو ارجنٹ بیسس پہ ہی یہ کہلائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں اسما کی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس میں بہت زبردست روحانیت ہے، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ میں بیان کرنے لگوں تو بہت وقت لگے گا۔ لہٰذا اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو آپ کو میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا، جس میں آپ جان سکیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اتنا بتا دوں آپ کو کہ اللہ اس میں ذات ہے، اس کا کیا ہی کہنا ہے۔ رحمان دنیاوی کاموں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ہر طرح کی مصیبتوں کے لیے کو کاٹنے کے لیے رحمان، رحیم دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ان اسما کا کیا ہی کہنا ہے۔ تو کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ضروری باتیں تھی لگ بھگ میں نے کور کر لیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کی عام اجازت ہے، جو کوئی بھی ضرورت مند، یاد رہے ضرورت مند اس عمل کو کرنا چاہے اس کو اجازت ہے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے سب کے توسل سے جو بھی ضرورت مند صحیح سے اس عمل کو کرے، مولا تو اسے اپنے حبیب کے سب کے توسل سے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ساتھیوں آپ بھی آمین کہہ دیجئے، اور اگر آپ اپنے لیے دعائیں خاص کرانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ باکس میں آپ کا نام، پیارا سا نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص ضرور کیا جائے گا۔ تو ابھی مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اس کے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔